एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के हम ट्यूटोरियल में जो है डेली बैलेंस शीट को जो है देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेली जो कि आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं, मतलब कि खर्चा होता है डेली के। आज हमने ये मतलब सैलरी दी, आज हमने कुछ एक्सपेंस करा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ वर्क हमने करवाया, इलेक्ट्रिक का वर्क या प्लम्बर का कुछ हमने काम वगैरह कराया। तो ये सारे जो एक डेली ऑफिस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे होते हैं, तो उसमें एक जगह दो चीज़ हो रही होती है। एक जगह हमारे पास पैसा है, हमें जो है हमारा हेड या जो भी है वो हमें दे रहा होता है, और हम उसको एक्सपेंस या खर्चा कर रहे होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह बैलेंस आ रहा है और दूसरी जगह मैं एक वाउचर काट रहा हूँ। ठीक है, जनरल वाउचर। तो इसको हम जो है एक बैलेंस शीट बनाएंगे कि भाई हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है डेली, और किस किस तारीख पे हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है, और इस कितना हमारा बैलेंस जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको टेबल जो है वो दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टेबल है वाउचर के नाम से। ठीक है, जो कि मैंने डेटाबेस में क्रिएट करा हुआ है, जहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ऐड करा रहा हूँ। मतलब दोनों चीज़ें क्या, हमारा जब हम बैलेंस हमारे पास आता है तो वो भी इसी में ऐड हो रहा है, एक ही टेबल में डेटाबेस में, और हम वाउचर काट रहे हैं तो वो भी एक ही टेबल में डेटाबेस में ऐड हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये क्रिएट वाउचर है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से वाउचर जो है क्रिएट करता हूँ, तो वो डेटाबेस में हमारे ये वाउचर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेरे पास एक आईडी है, वाउचर नंबर है, डेट है, किसको मतलब पे टू है, और क्रेडिट हुआ तो वो क्रेडिट में आ रहा है, और इसके अलावा अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड है, इसके अलावा अमाउंट टाइप है, चेक डेट है, रिसीव बाय है, और डिस्क्रिप्शन है, और उसका डेबिट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है, हम इसको सही भी कर लेते हैं अभी। और मिस्टेक ये है क्योंकि अब देखें, ये जो एक्सपेंस है ना, क्योंकि हमारा डेली, जैसे कि आपने अगर मेरी डेबिट और क्रेडिट की रूल की जो एक वीडियो है, अगर वो आपने देखी हो तो आप समझ जाएंगे मेरी बात को। अगर नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लें। अच्छा, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपका डेली एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब आपका बढ़ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि आप कुछ काम करवा रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है। तो जब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट साइड पे नोट करते हैं। तो एक्सपेंस जब मतलब हमारा वाउचर जब हम क्रिएट करेंगे तो हम उसको डेबिट साइड पे नोट करेंगे। मतलब हमने जब यहाँ से वाउचर काटा, जैसे कि ये वाला है, एक वाउचर है। ठीक है, इसकी डेट है, ये मैंने भाई इनको मौसिन को दिया है। कितने दिए हैं, 1000 दिए हैं, कैश दिए हैं, और इसको मैंने यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट हुआ है। ठीक है, ये क्रेडिट नहीं हुआ है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ से सही कर लेता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डेबिट वाले शो होंगे, जो क्रेडिट हुए हैं वो शो नहीं होंगे। क्रेडिट वाले कहाँ शो होंगे, क्रेडिट वाले शो होंगे यहाँ से अकाउंट्स में और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, जो आप सिर्फ बैलेंस ऐड कर रहे हैं या बैलेंस आपके पास आ रहा है, आप उसको बैलेंस को क्रेडिट कर देते हैं, और जब आप वाउचर काटते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाउचर आपका डेबिट हो जाता है वो अमाउंट। ठीक है, तो पहले तो हमें काम करना है, यहाँ पे जो आपके सामने ये देखें, ये डेबिट क्रेडिट हुआ है, तो ये वाला नहीं आना, ये भी क्रेडिट हुआ है, ये वाला, दोनों वाउचर यहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो पहले फिर ये करने के बाद हम इसकी एक शीट बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें बता रही होगी कि आपने किस किस डेट को कितना दिया है, या एक पूरे मंथ वाइज कि इस मंथ में इतना खर्चा आपका हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा वो है, जो है वो हम उसको यहाँ पे कर लेते हैं। वाउचर में जाना है, राइट क्लिक, सॉरी इसको स्टॉप करते हैं पहले, व्यू कोड। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई थिंक फंक्शन होगा, और वाउचर नंबर, वाउचर डेट, ये वाउचर इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, वाउचर इंसर्ट वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें आप मेरी जो है पिछली ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो वहीं से आपको इंसर्ट कराना तो नॉर्मल है कि आप डेटाबेस में कैसे कोई भी चीज़ इंसर्ट करा सकते हैं। तो वाउचर डेट है, वेट, इसके लोड के इवेंट पे चलते हैं हम। लोड के इवेंट पे चल रहा है वाउचर डेट, वाउचर नंबर, वाउचर डेट,
तो फिर यही होगा हमारा वाउचर डेट का जो स्टोर प्रोसीजर है। मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ, वाउचर डेटा सॉरी यही है। यहाँ से मैं स्टोर प्रोसीजर वाउचर डेटा के नाम से जो स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ उससे क्या हो रहा है, मेरे सारे वाउचर उठकर आ रहे हैं। तो उसमें हमें जस्ट कुछ चेंजेस करनी है कि जिससे हमारा क्रेडिट वाला जो है वो वाउचर जहाँ हम काट रहे हैं वहाँ पे ना शो, वहाँ सिर्फ डेबिट वाला शो, क्योंकि वो सारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है जब बढ़ रहा होता है वो डेबिट होता है। तो वाउचर डेटा सॉरी एडिट कर लेते हैं इससे मॉडिफाई। इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि हम चेक करा लेंगे क्रेडिट जो है वो इक्वल्स टू जो है नल ना हो, ठीक है, ये डेबिट इक्वल्स टू नल ना हो। यहाँ पे हम एक और लगा रहे हैं एंड वी अंडरस्कोर डेबिट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक या ज़ीरो बोल दें, ठीक है। एग्जीक्यूट नाउ हम ज़रा प्रोग्राम को रन कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट क्रिएट वाउचर। और आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ डेबिट वाले जो आ रहे हैं वो हैं और यहाँ पे क्रेडिट ज़ीरो आ रहा है। अब वो आपके पास जो आपने ऐड बैलेंस करा था, मतलब बैलेंस को या कोई भी अपने पैसा जो है वो क्रेडिट करा था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे आपके पास बैलेंस में ही शो होंगे अब, ठीक है, ये जो अमाउंट ऐड हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाने से पहले मैं एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ, जिससे क्या कर रहा हूँ मैं बैलेंस शीट का जो है डेटा मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सेलेक्ट करा, कहाँ से सिलेक्ट करूँगा, वही वाउचर का टेबल है मेरे पास, उसी में से मैं डेटा सारा सिलेक्ट करूँगा। इसको मैंने शॉर्ट नेम दे दिया यहाँ पे वी। इसको नीचे ले आते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। इसके बाद मैंने लिखा वी डॉट ओके। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ हम वो चीज़ें लेंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ से ओके वाउचर नंबर, इसको मैं एस और हेडिंग डाल देता हूँ वाउचर नंबर, ठीक है। इसके बाद वी डॉट डेट, ठीक है, एज वाउचर, या सिर्फ इसको हम डेट कर लेते हैं डेट। इसके बाद अगेन हमें वी डॉट डिस्क्रिप्शन, आप पे टू भी ले सकते हैं अगर आपने ये दिखाना है। तो मैं यहाँ सिंपल डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन एज डिस्क्रिप्शन, देन वी डॉट लास्ट वन इज सॉरी सेकंड लास्ट इज अच्छा। अब क्रेडिट और डेबिट हमें दो चीज़ें दिखानी है लास्ट में। डेबिट को मैं पहले दिखाऊंगा क्योंकि डेबिट जो आप पहले नोट करते हैं उसके बाद आप क्रेडिट। तो डेबिट आ गया एज डेबिट कामा वी डॉट क्रेडिट एज क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ डेटा जो है ये आपके पास सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ नल आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा डेटा आ रहा होगा आपके पास, कोई से भी महीने का कोई से भी डे का आपके पास इससे सारा डेटा उठकर आ जाएगा। लेकिन हमें अगर बिल फर चाहिए हो कुछ मंथ का, ठीक है ना, किसी डेट का चाहिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की आप डेट का मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी डॉट सॉरी वेयर वी डॉट डेट बिटवीन ओके। तो यहाँ पे अब मुझे डेट देनी होगी, तो यहाँ पे मैं एक पहले इसको मैं स्टोर प्रोसीजर बना लेता हूँ। प्रोसीजर stn_get बैलेंस शीट डेटा डेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे पैरामीटर बना रहा हूँ एक स्टार्ट डेट और इसकी डेटा टाइप में रख रहा हूँ डेट। अभी मैंने एक ही पैरामीटर बनाया है।
और मैंने बोला कि भाई यहाँ से लेके जो स्टार्ट डेट हो एंड, एक और मैं यहाँ पे पैरामीटर बना रहा हूँ एंड डेट का, ठीक है ना, 2 डेट के दरमियान का सारा डेटा आ जाएगा। सॉरी, ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। वेट, वेयर, एग्जीक्यूट करते हैं हम। अच्छा, यही हमारे पास कुछ इशू आया है। हम यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, वो ये है एज, सॉरी एज यहाँ आएगा, इसके बाद पैरामीटर्स के बाद एज आएगा, सॉरी एज, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एरर जो है वो रिमूव हो गए। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल डेटा सेलेक्ट कराया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है, डेटा आ रहा है आपके पास। अब मैंने कंडीशन यहाँ पे दे दी है कि भाई जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट ये होगी, जैसे कि बिल फर्स्ट आपने अभी इसमें देखें सिर्फ ये वाली डेट ली, 6 से लेके 6 तक, दूसरे महीना, ठीक है ना, 2019। तो ये सिर्फ यही वाला डेटा दिखाएगा, तो ये इसके अलावा डेटा शो नहीं कराएगा। तो पहले तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई कि अगर बंदा दे दे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मुझे डेटा दिखा दो, और अगर बंदा नहीं देता तो हम क्या करेंगे। तो अभी तो हमें मतलब डेटा दिखाना होगा, सारा डेटा दिखाना होगा फिर हमने। तो वो मैं यहाँ पे जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एक्सेप्ट वेयर कीवर्ड, ठीक है ना। वेयर कीवर्ड से मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैंने जस्ट इसका यहाँ पे ये नाम रखा है और इसको सिलेक्ट करा। अच्छा, पैरामीटर भी इसके मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और देन एग्जीक्यूट। 2 पैरामीटर, सॉरी 2 स्टोर प्रोसीजर बन गए। एक से जो है वो डेटा डेट्स के हिसाब से आ रहा है, और दूसरा जो डेटा है वो नॉर्मल सारा डेटा आउट कराएगा। अब मैं चलता हूँ अपने एप्लीकेशन की तरफ, और मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक, न्यू आइटम, अब यहाँ से हम एक रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। रिपोर्टिंग हेयर क्रिस्टल रिपोर्ट, और मैंने इसके यहाँ पे नाम दे दिया बैलेंस शीट, ठीक है। ऐड, स्टैंडर्ड, ओके। अब यहाँ से हम अपना कोई सा भी एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे जो है अपना ऑल डेटा वाला, जिसमें मेरा सारा डेटा आ रहा है, वो कराऊंगा। बाकी हम जब हम कोड कर रहे होंगे, सारा डेटा बाइंड करा रहे होंगे, उस वक्त हम जो है दोनों स्टोर प्रोसीजर उसको पास कर देंगे, ठीक है। जो सा डेटा उसे मिलेगा वो वहाँ से गेट कर लेगा। अब हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो गया है। जस्ट हम अपने यहाँ पे टेबल जो है राइट साइड पे सिलेक्ट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ से DBO स्टोर प्रोसीजर, और मैंने डेटा बनाया था st_get डेटा बैलेंस। तो ये 2 स्टोर प्रोसीजर बनाए थे। अभी मैं फ़िलहाल ऊपर वाला जो डेटा है जिसमें मेरा सारा डेटा आ रहा है, वो वाला स्टोर प्रोसीजर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा डिस्प्ले फील्ड मैंने सब पे जो है सिलेक्ट करा। नेक्स्ट, ग्रुप बाय, नहीं मुझे ग्रुप बाय नहीं करना। वैसे हम ये ग्रुप बाय कर सकते हैं अगर मंथ वाइज दिखाना चाहें, तो अपनी यहाँ डेट दे देंगे, वो डेट के हिसाब से फिर ग्रुप बना देगा। वैसे मैं अभी नहीं कर रहा। नेक्स्ट, फिल्टर भी मैं नहीं कर रहा, और देन फिनिश। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आपके जितना डेबिट और क्रेडिट सारा जो वाउचर कट रहे हैं या बैलेंस आ रहा है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। मेन प्रीव्यू को देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसको थोड़ा सबसे पहले तो सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले वाउचर नंबर राइट साइड पे, ठीक है जी। इसके बाद आपकी डेट आ जाएगी, और देन यहाँ डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा इसको डेबिट क्रेडिट भी इधर कर लेते हैं हम। इसको हम राइट साइड पे कर देते हैं। डेट भी जो है, डेट तो राइट साइड पे ही है, डिस्क्रिप्शन भी राइट साइड पे, डेबिट क्रेडिट को उधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, डेबिट पे राइट क्लिक करा मैंने, ठीक है। कस्टमाइज और यूज़ अकाउंटिंग फॉर्मेट,
और यहाँ से करेंसी सिंबल हम अपना, मैं पाकिस्तान का कर रहा हूँ RS, देन ओके। राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, कस्टमाइज यूजिंग अकाउंटिंग फॉर्मेट सिंबल, जस्ट हमने अपना RS कर दिया। आपको जो भी है वो कर लें। मैन प्रीव्यू, तो आपके पास यहाँ RS आ रहा है, और जहाँ पे मतलब क्या नाम है 0 है, अब उसकी जगह यहाँ पे डैश आ गया। अच्छा, RS अभी हटा सकते हैं, आप हटाना चाहे तो, बल्कि RS मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सॉरी, नंबर, कस्टमाइज, 1 सिंबल पर पेज देखते हैं, देन ओके। ठीक है, ये सही है। तो ये एक पेज पे एक सिंबल दिखाएगा, ताकि ऊपर से पता चल जाएगा कि जो आपका अमाउंट है वो डॉलर में है किस चीज़ में। ये ज़्यादा बेहतर है। नंबर, कस्टमाइज, देन ओके, वेट। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा क्लोज आपका जो सिंबल आ रहा है। ओके, फिक्स्ड, ये मैंने फिक्स कर दिया। पहले फ्लोटिंग ऐसा आ रहा था, फिक्स्ड इस तरीके से, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो राइट साइड पे आ रहा है, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल क्लोज नहीं आ रहा, वो एक अजीब सा लुक दे रहा था। नंबर, कस्टमाइज, इसको फिक्स्ड, देन ओके। तो अब ये थोड़ा सा सही लुक दे रहा है। आप बाकी सब में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी बहरहाल मैं यहाँ नहीं लगा रहा। अच्छा, अब जो आपने इसके बाद जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट। ठीक है, देन मैंने यहाँ से इसको इधर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, और इसको यहाँ से सेंटर, इसका साइज़ हम थोड़ा सा यहाँ से 14 16 कर लेते हैं। दैट्स गुड, बैलेंस शीट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि डेट तो यहाँ पे आ रही है राइट साइड पे, तो इसलिए हमें वहाँ डेट लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहे तो आप लिख लें, वैसे कोई ख़ास यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें लेकर आ रहा हूँ स्पेशल, प्रिंट डेट एंड प्रिंट टाइम। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने ये लेकर आया हूँ, प्रिंट डेट और प्रिंट टाइम। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। इसका मैं फॉर्मेट भी चेंज कर लेता हूँ डेट का। ओके, दिस वन, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे हम 2 बॉक्सेस भी लाएंगे, हेडिंग देंगे हम यहाँ पे, प्रिंट टाइम, सॉरी क्योंकि वो मुझसे जो इंटरप्रेस हो गया था तो वो नीचे की तरफ गायब हो गया। प्रिंट टाइम थोड़ा सा छोटा, एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ से प्रिंट डेट कर दिया। ठीक है, प्रिंट डेट प्रिंट टाइम भी आ गया। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल क्लोज ना आए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बैलेंस दिखाना है इसमें, ठीक है ना। अभी डेबिट क्रेडिट तो आ रहा है आपका, लेकिन बैलेंस नहीं आ रहा। और एक और चीज़ भी यहाँ से मुझे करनी है, इन दोनों की हेडिंग जो है वो सेंटर में आएंगी, वो हम यहाँ से सेंटर में कर देते हैं। ओके, बाकी डेट की वॉचर की भी सेंटर में आएगी, वॉचर नंबर। ठीक है, डेट्स गुड। अच्छा, तो बैलेंस अब हमें यहाँ पे करना है, तो बैलेंस शो कराना है कि भाई इस तारीख को ओपनिंग बैलेंस इतना हमारे पास बैलेंस आया, तो कितना रह गया, फिर खर्चा हुआ, फिर कितना बैलेंस रह गया, तो वो भी आना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये फील्ड एक्सप्लोरर में आप जाएंगे और फार्मूला फील्ड में न्यू फार्मूला बनाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे, सॉरी फार्मूला नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आप बनाएंगे रनिंग टोटल फील्ड न्यू, और यहाँ से क्योंकि आप डेबिट के लिए बना रहे हैं तो डेबिट आप सेलेक्ट करेंगे, देन उसको आप यहाँ पे फील्ड टू समराइज में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने और कुछ भी नहीं करना। आपको याद रहे फॉर ईच रिकॉर्ड आपने यहाँ पे लगा हुआ, और नेवर आपने इस पर लगाया हुआ, देन ओके। ठीक है, तो टोटल ये आ जाएगा। इसके बाद मैं डेबिट के लिए कर रहा हूँ, क्रेडिट के लिए कर रहा हूँ, सॉरी पहले मैंने डेबिट के लिए कर लिया था, देन ओके। तो जो 0 है वो डेबिट के लिए, और जो 1 है लास्ट में वो क्रेडिट के लिए। तो मैंने सिंपल इसको उठा के क्रेडिट डेबिट के नीचे रखा, और नेक्स्ट
सेकंड वाला मैंने उठा के क्रेडिट के नीचे रख दिया। तो इनसे क्या होगा, इनसे आपकी पूरी जो अमाउंट है क्रेडिट और डेबिट की वो आपके पास टोटल होके इस तरीके से जो है वो आ जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मेन प्रीव्यू, ओके, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स सामने लगा देते हैं, ग्रैंड टोटल का, इसको बोल्ड, इसको यहाँ, ठीक है। इसके नीचे मैं एक लाइन जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, और इसका कलर मैं यहाँ से रेड, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें बैलेंस यहाँ पे दिखाना है। बैलेंस हमने रनिंग टोटल दोनों को डेबिट और क्रेडिट का कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे फील्ड में, राइट क्लिक, फार्मूला फील्ड पे, न्यू फार्मूला, और यहाँ पे आप नाम लिख देंगे इसका जो भी, मैंने बैलेंस लिख दिया, देन ओके। अब आपने करना क्या, रिपोर्ट फील्ड यहाँ से आपने खोल ली है, और जो रनिंग टोटल था आपके डेबिट और क्रेडिट के, आपने पहले लिखा क्रेडिट, क्योंकि उसमें अमाउंट आपके पास होगा, आपके पास पैसा आ रहा है, उसको आपने माइनस कर देना है डेबिट की रनिंग टोटल से। सही है ना, 0 वाला डेबिट था और 1 वाला क्रेडिट था। देन सेव एंड क्लोज। अगर आपका सेव एंड क्लोज हो जाए तो डेट्स मीन का आपने सही काम करा है, वरना अगर कोई एरर आ रहा है तो आपने फार्मूला या मिस्टेक करी है कोई। जस्ट आपने बैलेंस को उठा के हियर जहाँ आपने बैलेंस शो कराना है वहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा हेयर यहाँ पे बैलेंस के जो हेडिंग में सेंटर कर रहा हूँ, राइट क्लिक एडिट, सॉरी राइट क्लिक फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में गया, कस्टमाइज, यूज़ अकाउंटिंग फॉर्मेट, और सिंपल मैंने यहाँ से वही RS कर दिया और फिक्स्ड कर देता हूँ मैं, देन ओके, देन ओके। नाउ प्रीव्यू देखते हैं हम। तब आप देख सकते हैं आपके पास प्रीव्यू, सबसे पहले आपके पास 5,000 रुपीज़ जो आपके पास आए, आपका बैलेंस था 5,000 रुपये। उसके बाद आपने 1,000 रुपये का सैलरी दे दी, ठीक है ना, तो आपके पास 4,000 रुपये रह गए। फिर आपके पास 1,000 रुपये क्रेडिट हुए, मतलब पैसे आए, फिर 5,000 रुपये हो गए। फिर आपने खर्चा करा, दोबारा सैलरी दी 2,000 रुपये, फिर आपके पास 3,000 रुपये रह गए। फिर आपके पास 2,000 रुपये, फिर 5,000 हो गए, फिर 500 रुपये आए, फिर 5,500 हो गए, फिर 1,000 रुपीज़ आपके पास आए, 6,500 रुपीज़ हो गए। फिर आपने 500 रुपये का कुछ सैलरी दे दी, फिर वो 6,000 हो गए। फिर 5,500 के अपने फॉर मिल्क के दूध के वगैरह के लिए जो भी दे दिए, फिर आपके पास 500 रहेगा। फिर आपने 1,000 रुपीज़ मतलब कुछ एक्सपेंस करा तो आपके पास रहेगा यहाँ पे 500 रुपये माइनस में, ठीक है ना, मतलब आपने अपनी जेब से दिए या जो भी था वो आपके पास माइनस में आपके पास बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी आपकी बैलेंस शीट जो है इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो रही है। देन मैं इसको और ज़्यादा अगर आपने अच्छा दिखाना है तो यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। साथ साथ हम प्रीव्यू भी देखते रहेंगे ताकि अगर वो कुछ हमसे मिस्टेक हो रही हो हियर। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसलिए करा क्योंकि इनके दरमियान में थोड़ा गैप नहीं आ रहा, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। और आप देख रहे होंगे ऊपर वाले में, सबसे फर्स्ट वाले में भी गैप नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम इसको नीचे करेंगे यहाँ से थोड़ा सा और, ठीक है। ओके, बॉक्स के बाद मैंने लिया लाइन, इसको मैं यहाँ से जो इसकी जूम थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ से 200, और इस बॉक्स पे क्लिक करा। इसकी मैंने थिकनेस जो है, ओके, थिकनेस ये रही, थिकनेस मैंने यहाँ से इसकी 10 कर दी, राइट क्लिक, लाइन ली, देन इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी थिकनेस भी मैंने, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा आएगी, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ से 10 इसकी थिकनेस कर दी। इसके सेंटर में भी एक लाइन, इसकी थिकनेस भी 10 कर दी, इंसर्ट लाइन, इसकी थिकनेस भी हम, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। लाइन, कोशिश करें कि बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो ड्रॉ ही एक्यूरेट हो। अगर एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होगी तो फिर आप उसको आपको सेटिंग करने में मसला होगा।
प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो मैंने जूम ही इसलिए करा ताकि मैं उसको बिल्कुल जो है प्रॉपर ड्रॉ कर सकूं। इंसर्ट लाइन, इसको ड्रॉ, इसकी थिकनेस भी यहाँ से हम 10, अगेन से मैं इसके यहाँ से इंसर्ट लाइन, और यहाँ से मैंने, सॉरी ज़्यादा हो गई, लाइन ड्रॉ, थिकनेस इसकी 10%। देन इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास प्रीव्यू आ रहा है। अब अपने इसके सेंटर में भी जो है वो लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइट साइड पूरा था, तो मैंने इसको राइट साइड थोड़ा सा कम कर दिया, ये देखें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये वाली लाइन लेके मैंने लाइन ड्रॉ की, और ऊपर एक इस तरीके से, ताकि हेडिंग्स जो है वो अलग ही वाज़ेह हो जाए। प्रीव्यू क्योंकि अब यहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत नहीं है इन अंडरलाइंस की, तो मैं इन सब की यहाँ से अंडरलाइंस भी रिमूव कर रहा हूँ हेडिंग्स में से। ठीक है, प्रीव्यू, और ना मैंने इसकी थिकनेस जो है वो कम नहीं की, ताकि मुझे अलग ही दिख जाए हेडिंग्स। और इन सबको मैं यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ, बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड एंड बोल्ड। प्रीव्यू, ओके, तो ये भी अब सही है। अब हमें जस्ट एक और जो है लाइन ड्रॉ करनी है अपने जो है डेटा को अलग करने के लिए। अभी देख रहे होंगे आप साथ साथ आ रहा है सारा डेटा। तो इंसर्ट लाइन, अच्छा यहाँ पे कोने से स्टार्ट करनी होगी मुझे लाइन, और बिल्कुल यहाँ कोने से स्टार्ट। तो ये जो है आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो ड्रॉ करनी है। सही ड्रॉ नहीं हुई है, इसे हमें फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं जूम इसका वापसी 100% कर रहा हूँ, इंसर्ट लाइन, और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन जो ड्रॉ करी है। प्रीव्यू नहीं, ये यहाँ से राइट साइड से थोड़ी सी आप देख रहे होंगे प्रीव्यू में राइट साइड से थोड़ा सा गैप आ रहा है। मैं जस्ट कर रहा क्या हूँ, क्योंकि ऊपर वाली भी डबल लाइन आ रही है, तो मैं जस्ट ऊपर वाली लाइन को नीचे ला रहा हूँ। मैं इसको अगेन ज़रा सा जूम कर लें 200। मैंने अभी जो ड्रॉ की थी इसको डिलीट करा, और ऊपर वाली क्योंकि ड्रॉ थी मैं इसको उठा के, सॉरी, इसको मैं उठा के नीचे ले आऊँगा। तो इस तरीके से, ओके, इसको ये नहीं आएगी, इसको मैं डिलीट करके दोबारा से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। क्रिस्टल रिपोर्ट में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये डिज़ाइनिंग ही है, लाइन्स और बॉर्डर्स एक्सेट्रा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी एक दफ़ा में जो हो जाती हैं, और कभी आपको बार बार जो है वो ट्राई करनी पड़ती हैं। लाइन, अब ये इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ नहीं हो रही। लाइन, अब थोड़ा सा मैं नीचे करके ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाए जा रही है, डेट्स वाई। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ी सी ड्रॉ गई है। अब क्योंकि ये राइट साइड से ज़्यादा नहीं कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले तो थिकनेस इसकी कम करता हूँ, देन इसको मैं राइट साइड से भी कम कर रहा हूँ। राइट साइड से ज़्यादा ही कम हो गया, और थोड़ा सा 50 कर देते हैं, 50 ज़्यादा हो गया, 10। ठीक है, यहाँ से सही है। उस साइड से देखते हैं।
यहाँ से भी ऑलमोस्ट सही है प्रीव्यू। अब यहाँ से आपकी लाइनिंग जब सही बिल्कुल हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा डेटा आपका देख रहे होंगे आप, वो लाइनिंग से ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट हम लाइन को देखते हैं, अगर ऊपर कर सके तो। लाइन मैंने सेलेक्ट करी है और यहाँ से टॉप जो है 10% कर दिया, 5 करता हूँ, ठीक है, 1%, 1 भी हो गया। देखें प्रीव्यू, अब ये देखें, अब यहाँ पे कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी इसको और ज़रूरत है। तो मैं इसको सिलेक्ट, ये सेंटर करता हूँ, देखता हूँ इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। नहीं, इससे कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। हमें इस डेटा को ही जो है सिलेक्ट करके नीचे करना पड़ेगा। मैंने पूरी रो को सिलेक्ट करा और मुझे यहाँ से जाके टॉप में से 10%, 20 करते हैं, नो 50। अच्छा, वो एक एक हो रहा है, सब एक साथ नहीं हो रहा है। 10%, सबको मैं 10% जो है नीचे कर रहा हूँ। इसको भी 10% नीचे, इसको भी 10% नीचे। अच्छा, इसको थोड़ा राइट से भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड से, वही क्योंकि लेफ़्ट साइड से बाहर जा रहा है। लेफ़्ट 50, 70, ठीक है। अच्छा, ये टॉप से हो गया, इसको भी टॉप से 10, देन वाचर नंबर को भी टॉप से 10 कर देते हैं हम यहाँ पे। प्रीव्यू करते हैं, तो अब आपका थोड़ा सा डेटा बेहतर आया है, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से अब आपकी बैलेंस शीट हो गई है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डेटा सारा आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कोई डेट वाइज से अगर आपने सेलेक्ट करा तो डेट वाइज आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे डेटा सारा आपका आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये भी मसला आ रहा है, हम इसको सही कर लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे और जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमें जो लास्ट बॉक्स है, इस बॉक्स को भी बड़ा करना पड़ेगा। बॉक्स को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। प्रीव्यू, तो ये सही हो गया। देन डिस्क्रिप्शन, इसको मुझे लेफ़्ट से 90, ओके, नाउ चेक, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, और कर लेते हैं इसे हम। ऊपर वाले को भी हमें करना पड़ेगा, लेफ़्ट 300, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको हम डायरेक्ट 3300, सही है। अभी थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर आ गया। अगर आपने और करना है तो आप इसको और ज़्यादा मज़ीद कर सकते हैं राइट साइड पे, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी थी, ये चीज़ हो गई। अब हमें इसे शो कराना था रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हम, और मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड विंडो, रिपोर्ट, मैंने इसका नाम रखा है, राइट क्लिक, व्यू, मैं चेक करता हूँ यहाँ से मैं इनहेरिट, नो, मुझे इसमें सही है। मैं ये चेक कर रहा था क्या मैं इनहेरिटेंस यहाँ पे करा सकता हूँ, क्या मैंने सॉफ्टवेयर में इनहेरिटेंस की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने इसमें इनहेरिटेंस नहीं की हुई। तो मुझे इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने इसका फाउंड चेंज कर दिया हमेशा की तरह, बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड ये कर दिया 9, और इसका विंडो का साइज़ मैंने ये कर दिया। फिर इसके अंदर मैंने राइट साइड पे और लेफ़्ट इसको कॉपी कर लिया, इसकी डॉग मैंने कर दी लेफ़्ट, देन पेस्ट अगेन पैनल, और इसको मैंने फिल कर दिया। इसको थोड़ा सा इस साइड पे करते हैं, ठीक है जी, दोनों चीज़ें आ गई। देन इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैंने इसका कलर कर दिया ऐसे ब्लैक, और फोरग्राउंड मैंने इसका कर दिया ऐसे वाइट, ठीक है जी। इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट कर दिया, और फोरग्राउंड इसका तो है ही ब्लैक, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने टूल बॉक्स में से
रिपोर्ट व्यूअर उठा के राइट साइड पे रखा, और मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा आ रही हैं वो हटा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले पैरामीटर फॉल्स, क्लोज बटन फॉल्स, कॉपी फॉल्स, एक्सपोर्ट रहने देते हैं, गो टू पेज भी रहने देते हैं, ग्रुप ट्री फॉल्स, शो लोगो फॉल्स, ये भी रहने देते हैं, पेज नेविगेशन पैरामीटर फॉल्स, प्रिंट रहने देते हैं, रिफ्रेश फॉल्स, सर्च टैग फॉल्स, जूम बटन भी रहने देते हैं। जहाँ तक गो टू पेज होगा वो हटा देते हैं, गो टू पेज भी फॉल्स। ठीक है, यहाँ से अब मैं इसमें जा रहा हूँ और इसको यहाँ से भी रन कर दिया, तो ये आपका जो है अच्छा सा एक लुक आ जाएगा रिपोर्ट व्यूअर का। अब हम यहाँ पे मैं एक बटन लगाने वाला हूँ, हियर, इसको मैंने इसका स्टाइल जो है फ्लैट स्टाइल, इसको फ्लैट कर दिया और उसके ऊपर मैंने नाम रख दिया यहाँ से लोड। ठीक है जी, और मैंने यहाँ से लिया एक अदद लेबल और यहाँ से मैंने लिया डेट टाइम पिकर। ठीक है, फ्रॉम मैंने इन दोनों को अगेन कॉपी करा, पेस्ट करा यहाँ पे, और आई थिंक यहाँ पे हम लिखेंगे 2 या एंड, हाँ सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेट। अच्छा, मैं इन दोनों को डेट टाइम पिकर को सिलेक्ट करा, एक साथ कंट्रोल के प्रेस करके इसको मैंने कस्टम करा, और किसको कस्टम करा, फॉर्मेट को। इसके बाद कस्टम फॉर्मेट में मैंने लिख दिया डे डैश कैपिटल 3 दफ़ा एम, इसके बाद डैश फिर 4 दफ़ा वाई ईयर। तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेट जो है फॉर्मेट शो होगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोड के बटन पे चलते हैं, और लोड के बटन पे जाने के बाद यहाँ मैं इस विंडो के अंदर, रिपोर्ट की विंडो के अंदर हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट, ओके। अब मुझे यहाँ पे एक अलग क्लास चाहिए होगी, यहाँ पे शायद आएगा क्रिस्टल डॉट क्रिस्टल रिपोर्ट डॉट इंजन, ये रहा इंजन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ग्लोबली बनाया रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि मैंने अभी सिर्फ डिफाइन करा है, अभी इसको बनाया नहीं है पूरा कम्प्लीटली। उसके बाद मैंने बटन के ऊपर ट्राई कैच ओपन करा, और ट्राई कैच से पहले हम जो एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, इफ़ डेट टाइम पिकर 1 डॉट not equals to date टाइम डॉट नाउ। सही है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया है डेट टाइम डॉट नाउ। अच्छा, यहाँ पे सॉरी वैल्यू, अब मैंने कंडीशन लगाया कि डेट टाइम पिकर 1 के अंदर अगर आज की डेट नहीं हो, सही है, लेकिन ये कंडीशन सही काम नहीं करेगी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर डेट टाइम पिकर में सिलेक्ट ना हो, हमें कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि चल ऐसा करते हैं, अभी तो हम जो डायरेक्टली लोड कराते हैं, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो कंडीशन लगानी है ना हमें डेट के, भाई अगर डेट चेंज ना हो या तो सारा डेटा दिखा देना इस टाइप का कुछ, तो वो हम लगाएंगे। अभी हम ट्राई कैच और एसक्यूएल, इसके लिए भी हमें एक यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट क्लास मैंने कॉल की है, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ओके। यहाँ ट्रू उपस्थित रह जाएगा, कॉमा मेन क्लास में है शायद डॉट कॉन, हाँ। इसके बाद cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर,
इसके बाद cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, क्योंकि दो डेट जो है वो मुझे देनी होगी, एक स्टार्टिंग डेट और एक एंड डेट। यह नाम आ जाएगा पैरामीटर का, और यहाँ पे पहली स्टार्टिंग डेट हमारी है डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू। इसको मैं कॉपी पेस्ट, इसका जस्ट हम डेट टाइम पिकर 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे डेटा, हाँ एसक्यूएल डेटा अडाप्टर, सॉरी अडाप्टर आएगा, डी इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर, और डेटा अडाप्टर में हम अपनी कमांड दे देंगे cmd। इसके बाद डेटा टेबल dt इक्वल्स टू, मैंने डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया और डी में जो सारा डेटा आ जाएगा उसको फिल करा दिया मैंने, किस में, dt में। डी का सारा डेटा dt में अब चला गया। अब सारा डेटा हमारा पास dt में है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब हमें सिर्फ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट से हम, क्योंकि जो है वो रिपोर्ट ओपन कराएंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ अब हमें रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में डेटा देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा rd इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, और मैंने लिखा rd डॉट डेटा सोर्स, सेट डेटा सोर्स। तो यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, डेटा सेट मांग रहा है या डेटा टेबल, डेटा रीडर। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास डेटा टेबल है तो मैं यहाँ पे डेटा टेबल पास कर दूंगा। ठीक है, अब हमने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट को डेटा दे दिया। अब हम यहाँ पे रिपोर्ट भी दे उसको बताएंगे। तो रिपोर्ट अभी फ़िलहाल हमारे प्रोजेक्ट के साथ ही है, तो मैंने राइट क्लिक करना है हमेशा की तरह जो मैं काम करता हूँ, और एक्सक्लूड प्रोजेक्ट कर दिया। डिलीट नहीं करी मैंने, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से उसको निकाल दिया है। मैंने यहाँ पर लिखा rd डॉट रिपोर्ट सोर्स, rd डॉट रिपोर्ट सोर्स ही सेट नहीं, लोड रिपोर्ट होना चाहिए था ऐसा। तो लोड फाइल नेम, स्ट्रिंग फाइल नेम, नहीं ये नहीं है, डॉट रिपोर्ट वेट, हम जो है वो डॉट लोड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने रिपोर्ट जो है वो एक्सक्लूड किया अपने प्रोजेक्ट से, तो वो मेरे पास शो होगी मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर में ही। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो हेयर, ठीक है, बिन और डब, सॉरी यहाँ होगी मेरी। तो मैं बैलेंस शीट, ये रही बैलेंस शीट की, मैंने दोनों फाइल्स उठाई, Ctrl+X, बिन में आ गया, बिन के अंदर डब में आ गया, और डब में आपके पास जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर रन होता है वहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ रिपोर्ट्स का। दैन इसको ओपन करा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो दोनों फाइल आपकी यहाँ पे मौजूद हो गई। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे इसका लोकेशन देनी है, लोड, क्या आप रिपोर्ट यहाँ से लोड करो। लोकेशन कहाँ है भाई, लोकेशन मेरी है जहाँ से मेरा एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। ठीक है ना, कि जहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ कॉन्केटिनेशन करा मैंने। कॉन्केटिनेशन करने के बाद इनवर्टेड कॉमास, और इनवर्टेड कॉमास के बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया। उसके बाद मेरा क्योंकि फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, रिपोर्ट्स, और उसके बाद अगेन है, और यहाँ से बैलेंस शीट का नाम, अपनी रिपोर्ट का नाम मैंने कॉपी करा, RTP।
ठीक है, रिपोर्ट। तो आपने डेटा भी इसे बता दिया, रिपोर्ट भी दे दिया। आज जस्ट इसे हम लोड कराएंगे। वो कैसे होगा, rd डॉट, अच्छा लोड कराने से पहले मैं यहाँ से सॉरी इसको रिफ्रेश भी करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हर दफ़ा डेटा आपका जो वो नया यहाँ पे आएगा। हम यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, rd डॉट, वो हम इसको रिपोर्ट को रिपोर्ट सोर्स भी हम उसे बताएंगे यहाँ पे। वेट, इसको हम बताएंगे रिपोर्ट सोर्स हमारे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को, ठीक है ना। अभी तो हमने डॉक्यूमेंट्स में डाली है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स इक्वल्स टू रिपोर्ट कहाँ है हमारी, rd में, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट, इसको भी मैंने यहाँ से रिफ्रेश करा दिया। अब हम यहाँ पे जस्ट टॉप प्रोसीजर पास कर देते हैं, और ये वाला था, और हम अपने पैरामीटर्स का नाम भी यहाँ से हम पास कर देते हैं। नाम था हमारा स्टार्ट डेट, और सेकंड था हमारा एंड डेट। और इसके अलावा क्या करना है मुझे, MDI में मैं जा रहा हूँ अकाउंट्स, और यहाँ मैं अपनी रिपोर्ट जो विंडो मैंने बनाई है उसको लिंक कराऊंगा। रिपोर्ट OBJ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसका, न्यू, ठीक है। और जस्ट मैं इसको यहाँ से ये वाली चीज़ लेके कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, जस्ट को मैंने शो करा दिया रिपोर्ट को, रिपोर्ट की फॉर्म को, रिपोर्ट के फॉर्म को, सॉरी। लॉगिन करते हैं अकाउंट्स रिपोर्ट, तो अभी डायरेक्ट रिपोर्ट लोड नहीं होगी। एंड अभी यहाँ पे क्योंकि डेट तो सिलेक्टेड है, लोड पे क्लिक करूँगा तो वो आज के हिसाब से डेट देखेगा, सॉरी आज के हिसाब से डेटा देखेगा। लेकिन आज हमने कोई वाचर क्योंकि कोई भी नहीं काटा, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें ब्लैंक डेटा ही शो कराएगा। यहाँ से वेट, कुछ एरर आया है, ओके, लोड सेव रिपोर्ट, ओके, इसको मैं इनवैलिड रिपोर्ट, ठीक है ना, हमने इसको ऐसा कोई इशू नहीं है, हमने इसको जो है रॉन्ग पाथ दिया है, सही कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। यहाँ मैंने इसका जो भी एक्सेप्शन आएगी पैरामीटर में डालो भाई EX के, और आप उसको मैन क्लास डॉट शो एक्सेप्शन मैसेज, और उसको आप दिखा देना भाई, मुझे दिखा देना कि उसी वक्त क्या मसला है, आपका सॉफ्टवेयर रुकेगा नहीं। यहाँ पे ये मिस्टेक की है, जो ये बैकवर्ड स्लैश आएंगे, सॉरी फॉरवर्ड लगाए थे हमने, ये बैकवर्ड स्लैश वर्ड आएंगे, बैकवर्ड आएंगे। स्टार्ट करते हैं, लॉगिन अकाउंट्स रिपोर्ट और लोड। तो अभी ब्लैंक रिपोर्ट आपके पास, सॉरी अभी भी ये पाथ गलत बता रहा है। बैलेंस शीट, स्टार्टअप पार्ट, यहाँ पे हम एक चीज़ करके देखते हैं, ये जो हमारा पाथ है, हम इसको मैं सॉरी क्योंकि हमने डेटा जो है इसको पहले दे दिया है, फिर हम रिपोर्ट बाद में दे रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारे पास यहाँ इशू हो। तो मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया, ठीक है। जो पाथ था वो ऊपर ले गया, और डेटा जो मैं उसे माइंड करा रहा हूँ, बता रहा हूँ डेटा सोर्स, वो बाद में लाया हूँ, और ऐसा कुछ मैंने चेंज नहीं करा यहाँ पे। अकाउंट्स रिपोर्ट लोड, ठीक है। तो रिपोर्ट आपकी लोड हो गई है, लेकिन क्योंकि आज का कोई डेटा था ही नहीं, डेट्स वाई वो कुछ यहाँ पे उसने शो नहीं कराया। मैं एक चेक कर लेता हूँ डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है ना, दूसरे महीने का है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फरवरी 1 से लेके सॉरी 28 फरवरी तक मुझे डेटा दिखाओ। तो इसके दरमियान जितना भी डेटा होगा तो वो आपके सामने है, वो यहाँ पे अपने उसने शो करा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20, अच्छा यहाँ पे डेट जो है सही फॉर्मेट नहीं आ रहा,
तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। टाइम भी आपके पास आ रहा है तो ये नहीं आना चाहिए, ये सही कर लेते हैं। बाकी लाइनिंग जो बाहर आ रही है ये आप डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो है मतलब डिज़ाइनिंग आप सही करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, या इसको भी हम अभी सही करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। बाकी आपका बैलेंस आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको टुडे की डेट तक कर दूँ, फरवरी से लेके तो आज तक के जितने भी वाचर उसने जो है हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो कराएगा। तो ये देखें कि 4/18 तारीख को भी एक वाउचर जो है कटा है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ अप्रैल का करूँ तो अप्रैल में मुझे एक वाउचर शो कराएगा। ठीक है, नन वाला। तो डेट वाइज तो यहाँ पे काम हो रहा है। तो एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे डेट जो है वो चेंज कर देता हूँ, डेट का फॉर्मेट। अब क्योंकि रिपोर्ट हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट में है ही नहीं। अब उसको हम कैसे ओपन कराएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन फाइल, और जस्ट हम अपनी यहाँ से रिपोर्ट जो भी थी हमारी, जहाँ भी हमने प्रोजेक्ट के साथ रखी थी, जहाँ भी रखी थी हमने यहाँ पे रखी थी बिन में, वहाँ से इसको ओपन करा लेंगे। डब और रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट ओपन। तो लाइन को भी देख रहे होंगे आपके सामने कहाँ जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड से वापसी अगेन इधर करता हूँ, देखता हूँ हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा ना हो रहा वो उस साइड से हो रही है, उधर देखते हैं। हाँ, इधर से कम हो रही है ये 1 इसको पकड़ के इधर करें अगर हम, ठीक है ना, अब थोड़ा बेहतर हो रहा है। तो ये आपकी लाइनिंग तो सही हो जाएगी इससे। और नेक्स्ट करना था, यहाँ पे आपके पास डेट आ रही है, टाइम भी आ रहा है, सॉरी डेट में। अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो फिर हम उसको एसक्यूएल से करेंगे। राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपके पास जैसे कि अगर मैं नंबर वाला था, डेबिट क्रेडिट, इसमें नंबर है, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ तो ये डेट नंबर वाला आ रहा है, ठीक है ना। और डेट पे आना चाहिए भाई, वो मंथ वगैरह आप सिलेक्ट कर लो, जैसे कि ये आता है, इस पे आ रहा है, ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप यहाँ से तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, वरना आप जस्ट अपने, क्योंकि मैंने एसक्यूएल में ये स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ था, तो यहाँ पे हमें जस्ट एक क्यूरी लिखनी होगी। वो क्या है, फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन, और ये डेट का सिर्फ कॉलम लेना है आपने, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पे जस्ट अब अपना फॉर्मेट दे देंगे। डे आ जाए भाई, डैश, मंथ आ जाए, 3 लेटर आएंगे मंथ के, और फिर ईयर आ जाएंगे 4। और आप इसको जस्ट आल्टर करें, इसको एग्जीक्यूट कर दें, देन हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये वैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जब मेन प्रीव्यू करा एप्लीकेशन के अंदर तो हमें वहाँ पे ये डिफरेंस शो हुआ, मतलब वो टाइम भी वहाँ पे आपके पास शो हो रहा था। लॉगिन, रिपोर्ट, अगर मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट करूँगा तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो मुझे यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अकाउंट्स, रिपोर्ट, और लोड करूँगा तो मैं भी ब्लैंक आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी मैंने डेट वाइज करा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट करना ये है कि अगर डेट आज की सिलेक्ट हो तो सारा डेटा आ जाए, दोनों में आज की सिलेक्ट हो तो सारा डेटा आ जाए, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर दोनों में आज की डेट सिलेक्ट हो तो सारा आ जाए, या कुछ ऐसा चेक लगा दें कि भाई सारा डेटा दिखा दो, ठीक है ना, तो चेक वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वेट, सिस्टम आज मेरा थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये रिपोर्ट लोड हो गई है जो कि ब्लैंक आई है। अगर मैं इसी को 1 अप्रैल से कर लूँ, क्योंकि मेरा 4 अप्रैल को एक वाउचर जो है वो कटा हुआ है, इंसर्ट हुआ है, तो वो शो कराएगा मुझे। ठीक है, तो ये एक वाउचर मेरे पास आ रहा है, और क्योंकि 4 अप्रैल से मैं देखूँ तो मेरा सिर्फ डेबिट ही हुआ है, कोई अमाउंट मेरे पास आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है मुझे। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है। आई होप मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर कर पाया हूँ। अगर कोई मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे कमेंट्स में वो चीज़ पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है इसमें हम जो एक चीज़ रह गई है
वो हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।